ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराया। इस मौके पर तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी गई और हॉस्पिटल हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी यहां पर की गई, जिसकी भव्य तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी। लाल किले से पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गाया गया। पीएम मोदी ने ध्वजारोहण के बाद देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया, युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और देश की चुनौतियों से निपटने का संकल्प लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से नक्सलवाद और माओवाद के मुद्दे पर सरकार की नीतियों और आगे की चुनौतियों को लेकर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि हथियार वाले नक्सली तो अब खत्म हो गए, लेकिन दिमाग वाले नक्सली अभी भी देश में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग देश को हिंसा में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें पहचानना और अलग थलग करना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि वर्षों तक माओवादी सोच वाले लोग देश की सत्ता में जगह बनाकर बैठे रहे और उन्होंने सरकारों की नीतियों को भी प्रभावित किया। प्रधानमंत्री के मुताबिक नक्सलवाद ने 4 दशक तक देश की बड़ी आबादी को बंदूक की नोक पर दबाकर रखा और इस दौरान देश की धरती खून से लाल हुई। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दुधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं, उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। प्यारे देशवासियों, लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है। इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा
और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। तो लाल किले के प्राचीर से नक्सलवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, जिसमें पीएम ने कहा कि हथियारबंद नक्सल तो चले गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में हैं और इस दिमागी नक्सलों को पहचानना होगा। इस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री जी, नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में सरकार गंभीर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने का काम करती है। माहौल बनाने से नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लोगों के बीच विकास और विकास का माहौल बनाना होगा। ससुर प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि देश से नक्सलवाद समाप्त हुआ है, लेकिन दिमागी नक्सलवाद पूरा एक बार लोगों को दिग्भ्रमित करके लोगों को उकसाने का काम कर रहा है। वो देश को खंडित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आपको सावधान रहना है कि दिमागी नक्सलवाद को हम जड़ मूल से समाप्त करें और भारत को विश्व वैभव स्थापित करने का काम करें। हमारे देश भारत में नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या रही है। कई लोगों की जानें भी गई, लेकिन जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने काम करना शुरू किया है, इस समस्या को जड़ से समाप्त करने की दिशा में कड़े कदम उठाए गए हैं, जिसके परिणाम आज देश के सामने हैं। नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, जो मानसिक नक्सल हैं उनसे देश पीड़ित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिमागी नक्सलवाद की बात की है, उसे पहचानना होगा। जो लोग देश की एकता, लोकतंत्र और विकास की राह में भ्रम और हिंसा की मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, उन्हें पहचानना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्प को मजबूत करना होगा। तो महिला आरक्षण को लागू कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राजनीतिक दलों से अपील की। उन्होंने कहा कि मैं लाल किले के इस प्राचीर से तिरंगे के साए में खड़े होकर सभी दलों से अपील करता हूं कि सभी दल मिलकर महिलाओं को उनका सामर्थ्य दिलाएं, महिलाओं के सम्मान में एकजुट हो जाइए। हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। तो महिला आरक्षण को लागू कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राजनीतिक दलों से अपील की और उनकी तरफ से जैसे ही ये बयान सामने आया, इस पीएम के बयान के बाद सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया। देखिए, हमारे देश की अवधारणा है कि यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और ऐसे भी देश के आबादी के 50% पे उनका हक है। जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनको आरक्षण देना कोई उन पे कोई दया करने की बात नहीं है, उनका अधिकार है और हम सबको आगे मिलके ये काम करना चाहिए। ये बिल पास हो चुका है और जो भी पार्टियां हैं उनको भी अपने लेवल पे इस चीज को क्रियान्वित करना चाहिए। महिलाओं को आगे बढ़ाइए, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से यह मानना रहा है कि महिला आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज खुले मन से सभी राजनीतिक दलों से अपील की है
कि महिला आरक्षण के मुद्दे पे सब साथ आए। महिला आरक्षण का मुद्दा राजनीति करने का मुद्दा बिल्कुल ही नहीं है। ये तो हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को सम्मान देने का मुद्दा है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आग्रह को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति किस तरह का प्रेम रखती है? भारतीय जनता पार्टी की सोच है महिलाओं के नाम पर राजनीति किया जाए, महिलाओं के नाम पर राजनीतिक लाभ लिया जाए, महिलाओं के सम्मान के नाम पर जब भी हक और अधिकार देने की बात हो तो उनके साथ न्याय नहीं किया जाए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में महिलाओं को कितना प्रतिशत टिकट देती है? महिलाओं को हक और अधिकार देने की जब बात होती है तो उनके हक और अधिकार के साथ कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण व्यवहार होता है। स्वतंत्रता दिवस के 80वें वर्षगांठ पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से देश में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए राजनीतिक दलों को आगे आने के लिए और उनका समर्थन करने के लिए आह्वान किया है। इस आह्वान से मैं समझता हूं कि सभी राजनीतिक दलों के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और देश में महिलाओं के उत्थान के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए वह महिला आरक्षण बिल से लागू होगा। तो विकसित भारत के लिए पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सप्तधारा की शक्ति का आह्वान किया। देखिए वो कौन कौन सी 7 शक्तियां हैं जिससे भारत 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनेगा। जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं। एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल। भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है तब हमारी 7वीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो। तो लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने गरीब युवा छात्रों को फ्री कोचिंग की सुविधा मुहैया कराने का ऐलान किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब मां बाप को कोचिंग की प्रतिस्पर्धा में मोटी राशि खर्च करने की चिंता रहती है और ऐसे में उन छात्रों के लिए फ्री कोचिंग का एक नेटवर्क खड़ा किया जाएगा। नंबर के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री ने युवाओं को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देकर उन्हें तकनीकी रूप से मजबूत किया जाएगा और इसके लिए 1 लाख करोड़ का फंड भी तय किया गया है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के युवा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताएं और विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी भी युवा ही होंगे। ऐसे में अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही गरीब युवाओं को फ्री कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। इस पर पटना के युवा छात्र क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से युवाओं को लेकर के एक बड़ा संदेश दिया है और उनका कहना है कि युवा जो हैं वो उनकी प्राथमिकता में शामिल हैं और आने वाले दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को जो है एआई की जो है वो मुफ्त ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। और यहाँ पे जो युवा हैं उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इस बात को जो है वो कैसे देखते हैं और किस नजरिए से वो लोग लेते हैं। एक बात बताइए कि आज प्रधानमंत्री ने लाल किले पे जो झंडा फहराया है उन्होंने कहा है कि युवा जो है उनकी प्राथमिकता में है और 1 करोड़ युवाओं को एआई की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। कितनी बड़ी घोषणा देखते हैं इसे? बढ़िया है। क्या लगता है कि इससे युवाओं को काफी फायदा मिलेगा एआई है तो मिलेगा ही। कल देखा जा रहा है कि एआई बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है आगे बढ़ते हुए, वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, इन सब में एआई की भूमिका बहुत ही नजर आती हुई है। और जो आजकल की पीढ़ी है उनको एआई जानना चाहिए, सीखना चाहिए। जितनी एआई इम्प्लीमेंट होगी उतने लोग को नॉलेज होगा, उतने अफसर बनेंगे कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाके काम करे। आईटी हो गया, कंप्यूटर हो गया, लाइक आप देख सकते हैं कि बिहार गवर्नमेंट के जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं या मेडिकल सेक्टर है उन सब में एआई इम्प्लीमेंटेड हो चुका है। और ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जो फ्री उन लोगों को दिया कि ये ट्रेनिंग 1 करोड़ लोगों को दी जाएगी जी, ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा हाँ, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया और काफी जगह पे इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखा जा रहा है। हर फील्ड में ये इम्प्लीमेंट होना भी चाहिए और इसी से देश की प्रगति अच्छी होगी। और कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं उन्हें भी जो है वो फ्री में कोचिंग जो है वो कराई जाएगी। ये जरूरी भी है। फ्री में कोचिंग हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है महंगी कोचिंग, तो ये सरकार की तरफ से ये अच्छी घोषणा की फ्री में हर जरूरतमंद को कोचिंग मिले। देखिए तमाम जो युवा है वो इस बात को मानते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से ये युवाओं को लेकर के जो आह्वान किया है उससे तमाम युवा जो है उसमें एक सकारात्मक संदेश गया है और तमाम युवा जो है वो खुश दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।